3:15 के बजे अचानक से ना झटका लगने लगा सब डब्बे को। ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में झूल रही है, ऐसा लग रहा है। फिर वो एकदम से पीछे मुड़ा, वो डर गया। वही सेम औरत जो खिड़की के वहां बैठी थी उसके बिल्कुल साइड में आके खड़ी है, उसको कह रही है, हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की एक और कहानी है। ये एक मिस्टीरियस सी प्लेटफॉर्म रेलवे, हॉन्टेड रेलवे की कहानी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक लड़का है, उसका नाम कुणाल है। वो एक राइटर है और उसको ना अक्सर उसको ऐसी जगह पे जाना पसंद है जो बिल्कुल खाली हो। उसको अलोन स्पेस उसको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर उसको शांति मिले और जो उसका दिमाग है वो खुलकर काम कर सके। उसने डिसाइड किया लास्ट ईयर दिसंबर में एक रात को कि मुझे कोई ऐसे ट्रिप पर ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर बहुत सन्नाटा हो, बिल्कुल शांत जगह हो। तो उसने सोचा कि मैं दिल्ली से दूर जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है दिल्ली एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, कि मैं वहाँ से जाता हूँ। तो उसने बहुत इंटरनेट पे सर्च किया। उसके बाद उसको एक अनजान सा नाम मिला, वी कैन से डैट। उसका नाम था भीमतरा। वहाँ पर ज़्यादा कोई टूरिस्ट प्लेसेस नहीं थे। वहाँ बिल्कुल शांत सी जगह थी, वैसी जगह थी जैसे उसको चाहिए थी, सुनसान, ठंडी और भीड़ से दूर थी। वहाँ जाने के लिए ना सिर्फ एक ही ट्रेन थी और उस ट्रेन का नाम था मिडनाइट एक्सप्रेस। और ये कोई ट्रेन ना डेली नहीं चलती थी, इतनी फेमस नहीं थी। तो ये ट्रेन ना सिर्फ एक हफ्ते में 2 बार चलती थी। दिल्ली से रात को चलती थी अराउंड 11:30 और फिर वो सुबह 9 बजे के करीब उनको भीमतारा पहुंचा देती थी। और ये एक बहुत पुराने टाइप की ट्रेन थी, जैसे होती नहीं थी पहले ज़माने में, पीली बत्तियाँ, लोहे से भरी हुई लकड़ियाँ और बहुत पुराने टाइप के, पुराने टाइप के डब्बे बने हुए हैं ऐसे से। फिर उसने ये सब बुक कर लिया। तो जब वो चला तो उसने देखा कि सारी ट्रेन खाली है। उसने सोचा चलो ठीक है, उसने अपना सामान रखा। उसको लगा कि चलो बढ़िया है, अब मैं अपना चैन से आराम से जा सकता हूँ, अपना सफ़र अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। बट उसने क्या नोट किया, एक पहली चीज उसने ये अजीब बात नोटिस करी कि रात के करीब 2 बजे के आसपास उसकी नींद खुल रही है। और वो नींद किस वजह से खुल रही है, कोई गाना गा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। एक बहुत धीमी सी आवाज़ है, जैसे कोई किसी बच्चे को सुला रहा हो। तो उसने धीरे से ना अपनी नज़रें उठाई, ऊपर देखा ऐसे। तो उसको एक बुजुर्ग औरत दिखी, एक लेडी दिखी। वो एकदम से चौंक गया। उसने ध्यान से देखा तो वो ना बिल्कुल डब्बे की लास्ट में बैठी हुई थी, साइड से लगकर। वाइट कलर की उसने साड़ी डाली हुई है, झुर्रियाँ हैं उसके फेस पर और आंखें ना खिड़की से बाहर देख रही हैं। उसको इन शॉर्ट उसका साइड व्यू दिख रहा है। तो फिर कुछ नहीं, वो कहता मैंने ध्यान नहीं दिया, वो चला गया। लेकिन वो कहता मुझे डर नहीं लगा उस टाइम। उसको लगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया होगा कब वो चढ़ी है कब नहीं चढ़ी, तो लेट इट बी। फिर उसने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ तो है, जैसे कि एक सन्नाटा, एक उदासी। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर वो अपना लेट गया। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो चीज़ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। रुका, उसकी ट्रेन इन शॉर्ट उस स्टेशन पे रुकी जो होना ही नहीं चाहिए था। करीब 3:15 के बजे अचानक से ना झटका लगने लगा सब डब्बे को। जब ट्रेन रुकती है तो हमको थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाती है। तो वो पुराने टाइप की थी तो झटके लगते होंगे। ट्रेन एकदम से ना रुक गई। उसने खिड़की के बाहर झाँक कर देखा तो एक तरफ पूरा घना कोहरा था और स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी ना नजर एक तरफ गई जहाँ पर ना धुंधला सा साइन बोर्ड था और उसके ऊपर लिखा हुआ था प्लेटफॉर्म 13। वो हैरान था क्योंकि उसने उस स्टेशन का नाम कभी सुना नहीं था, टिकट पर भी नहीं था और सबसे बड़ी बात टाइम टेबल में भी शो नहीं हो रहा था। फिर ट्रेन का दरवाजा खुला, वो बाहर उतरा। उसने देखा कि वहां पर ना लोग हैं, बट अजीब लोग हैं, बहुत अजीब से लोग हैं वहां पर। जैसे किसी की ना गर्दन से खून टपक रहा है और किसी की ना एक लेडी है,
उसकी पैर कटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में झूल रही है, ऐसा लग रहा है। फिर वो एकदम से पीछे मुड़ा, वो डर गया। वही सेम औरत जो खिड़की के वहां बैठी थी उसके बिल्कुल साइड में आके खड़ी है, उसको कह रही है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा स्टेशन ये नहीं है। उससे पहले वो कुछ कह पाता, ट्रेन का जैसे हॉर्न बजता है, हॉर्न बजा, वो भागकर ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे बंद हुए, ट्रेन चल पड़ी। और चलने के बाद ऐसे हुआ, एक सेकंड में, जैसे कहते हैं ना, ऐसे वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेशन ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। वो शॉक हो गया। सुबह होते ही उसने टिकट वाले से पूछा, भाई साहब प्लेटफॉर्म 13 पर क्यों रुकी थी ट्रेन? टीटी ऐसे चौंक कर उसको देख रहा है, मतलब इन शॉर्ट वो थोड़ा सा डर गया टीटी। जब टीटी थोड़ा सा डर गया ना, वो फिर बोला कि हमारी ट्रेन तो ऐसी कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकती, क्योंकि 13 नंबर बहुत अशुभ माना जाता है, मतलब नेगेटिविटी मानते होंगे, तो रेलवे उसे स्किप कर देता है, वहां रुकता नहीं है। फिर वो कहता, मैंने जोर दिया और मैंने बोला कि भाई मैं खुद वहां उतर के आया हूँ, वहां रुकी है, वहां बहुत अजीब से लोग थे। वो थोड़ी देर ना फिर चुप रहा। फिर उसने अपने बैग से एक कटा पुराना, मतलब पुरानी से उसने अखबार उसको निकाल के दी। साल था 1979। हेडलाइन पढ़ती हुए कहता, मेरी रूह कांप गई। उस पर लिखा था, भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म 13 पर रुकने के बाद 43 पैसेंजर्स लापता हो गए थे। वो डर गया। उस रिपोर्ट में लिखा था, वही ट्रेन, वही रूट, कई यात्रियों को अचानक से गायब हो गए एक रात को। सिर्फ एक आदमी बचा था जिसने बयान दिए थे। क्या बयान दिए थे? कि भाई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म था, एक स्टेशन पर रुकी थी जहां पर गाड़ी, वहां पर लोग थे पर इंसान जैसे लोग नहीं थे। वही सेम स्टेटमेंट्स जो इसने दी थी कि मतलब हवा में उसके पैर झूल रहे हैं, किसी के गर्दन से खून टपक रहा है, ऐसी सी स्टेटमेंट्स उस आदमी ने भी दी थी। उसने ये भी कहा था कि उसको एक बूढ़ी औरत ने बोला था, इन शॉर्ट वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि प्लेटफॉर्म 13 पर मत उतरना। फिर जो कहानी है वो यहीं खत्म नहीं हो रही है। वो कहता है, मैं कांपता हुआ भीमतारा पहुंचा, मतलब जो उसकी डेस्टिनेशन थी वो वहां पहुंचा। उसने एक होटल, जो भी रिजॉर्ट में कमरा लिया होगा उसने लिया, वहां पर बंद हो गया, आइसोलेट हो गया। वो कहता, कहानी अभी यहाँ नहीं रुक रही है। रात को कहता, जब मैं लेटा हूँ अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर, तब वही धुन मुझे धीरे धीरे सुनाई दे रही है, फिर से वही लोरी। बट कह रहा है कमरे में कोई नहीं था। वो कहता, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, बिकॉज ये कुछ स्ट्रेंज था, कुछ नॉर्मल थिंग नहीं थी। उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और उसने साफ साफ एक फुसफुसाहट सुनाई दी है रिकॉर्डिंग में। इस बार बच गए, अगली बार नहीं। ही वॉज शॉक्ड। वो इतना ज्यादा डर गया, वो फ्रीज हो गया। फिर वो कहता है, उस इंसिडेंट के बाद आज भी मैं अकेले ट्रेन में सफर नहीं करता हूँ, और जो रात का सफर होता है उसको तो मैं पूरी तरह अवॉइड करता हूँ। वो कहता है, लेकिन आज भी ना कभी कभी मेरी नींद जो टूट जाती है 3:15 बजे के पास, और मुझे लगता है खिड़की के बाहर बाहर धुआं है, कोहरा है, कोई प्लेटफॉर्म मेरा वेट कर रहा है। किस लिए वेट कर रहा है? वो मेरा वेट कर रहा है, किस लिए वेट कर रहा है? कि मेरी अंतिम सवारी के लिए। उसको ऐसा लगता है कि वो प्लेटफॉर्म 13 मेरी लास्ट राइड के लिए मेरा वेट कर रहा है, मेरी अंतिम सवारी के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। तो बताइएगा कैसी थी ये मेरी कहानी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।